Assalamu alaikum. I'm Mubarak Ali Khan from GSL Pakistan. I hope you're enjoying good health. I'm here with a very great update and a good news for those who are aspirants of USA. F1 वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान, इस्लामाबाद और कराची में ओपन कर दी गई हैं लास्ट वीक से। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। मैं उन चीज़ों के बारे में आज आपसे बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो F1 वीज़ा है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं फॉर स्टडीज़ इन यूएसए, किसी भी स्टेट के अंदर यूएसए की, उसकी अपॉइंटमेंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, जिसको अब रिज्यूम कर दिया गया है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत गुड न्यूज़ है फॉर दोस्त जिनके पास अभी तक I-20 है और वो I-20 के बाद डूबियस हैं, तो उनको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिस पे मैं भी आपसे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको DS-160 फॉर्म अपना फिल करना है। DS-160 फॉर्म के लिए एक चीज का ख्याल रखें कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू ये काम कर रहे हैं तो उसकी सबमिशन आप अपने होम प्रेमिसेस से करें, कमर्शियल या किसी ऑफिस की प्रेमिसेस से ना करें। इट्स अ टिप जो कि आपको सपोर्ट करेगी वीजा लेने में इंशाल्लाह। सेकेंडली जो सर्विस फी है, सर्विस I-901 फी जो होती है, उसकी सबमिशन आपको करवानी होगी। और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट स्केजुलिंग की फी पे करनी होगी। जनरली अल्फला बैंक से वो ट्रांसफर होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके चक्कर में ये सारा का सारा शुगल हुआ था, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को वीज़ा अप्लाई करने के वक्त, जब तक आपको वीज़ा मिल नहीं जाता, उन सबको आपको पब्लिक करना होगा। अगर वो प्राइवेट है, जिसको वेटिंग के दौरान असेस नहीं किया जा सकता या उस उन तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो 90% चांसेस है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ये वो चीज़ है जो कि मतलब मस्ट टू डू थिंग है। आपने करना ये है कि आपने अपने अकाउंट्स को, इंस्टा है, फेसबुक है, अगर आप यूट्यूब पे एक्टिव हैं, आप टिकटॉकर हैं, इस तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, इट कैन बी लिंक्डइन, इस सब पे आपको पब्लिक करना होगा अपने अकाउंट को, ताकि उनकी वेटिंग की जा सके और उनको एक्सेस किया जा सके। थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स आपका वीजा ऑफिसर हो सकता है या उनकी वेटिंग टीम हो सकती है। अब इस सारे गेम में समझने की बात यह है कि आपको जो पहले 3 स्लिप्स दी जाती थी, जिसके अंदर एक स्लिप होती थी एम्बेसी के अंदर कि आपको वीजा मिल गया, दूसरी स्लिप होती थी कि आपको वीजा नहीं मिला। अब तीसरी स्लिप ऐड हो गई है। वो तीसरी स्लिप ये कहती है कि आपके वीजा को हम, आप इसको, इस पे टाइम लेंगे, हम इसको मॉनिटर करेंगे, हम अपना जो है वो रिस्पॉन्स का टाइम लेंगे। इसका मतलब ये है कि वो आपकी फाइल को मजीद असेस करेंगे, आप जनरली आपके सोशल मीडियाज को, आपकी जो प्रोफाइल है उसको असेस करने के बाद वो अपना डिसीजन आपको देंगे। तो पहले हुआ करता था कि फौरन से यूएसए कॉन्सुलेट में आप जाया करते थे, एम्बेसी के अंदर, आपके वीजा ऑफिसर से आपकी बात हुई, नेक्स्ट विंडो से सजा की जजा हो जाती थी। अब ये हुआ करेगा कि अब आपको सजा जजा के अलावा, जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा रगड़ा देना या लटकाने का काम भी अब स्टार्ट हो गया है। आपको एक थर्ड स्लिप दी जा सकती है, जिसका मतलब ये है कि दिस दे वुड बी गेटिंग बैक टू यू अपॉन योर वीजा रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस इन सम डेज। उसके अंदर फिर आपको पूरा डिटेल में चेक किया जाएगा। अभी जो लोग यूएसए जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या यूएसए जाना चाहते हैं, आई वुड रेकमेंड कि आपके पास ये हाई टाइम है कि आप उसको अपने प्रोसेस को ट्राई करें, उसके उसे कंप्लीट करें अपने प्रोसेस को। वो डरने वाली बात नहीं है कि मैंने अपने सोशल मीडिया पर क्या ऐड किया, क्या नहीं ऐड किया। बेटर तो ये है कि एंटी यूएस और सपोर्टिंग एनीथिंग लाइक मुस्लिम कम्युनिटीज वी आर, ईरान को सपोर्ट आप कर रहे हैं या आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको अभी काउंटर करनी पड़ेंगी। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ों से इज्तनाब कीजिए। आपके अपने रिव्यूज़ हो सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, उन पे आप ज़्यादा एक्टिव रहें। और मैं ये नहीं कहता कि आप इस्लाम के लिए बात ना करें या आप अपने मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट में बात ना करें। लेकिन अगर आपका ड्रीम है यूएसए पढ़ने जाने का, पढ़ने जाके आप पाकिस्तान वापस भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर द टाइम बिंग उसको इग्नोर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। इसके अलावा जो एक स्टूडेंट्स में बेचैनी है कि क्या वीज़ा सक्सेस पे कोई फ़र्क पड़ेगा, देखिए, पास्ट के अंदर भी ये वेटिंग होती थी, बट ये अनअनाउंस्ड थी, स्टूडेंट्स को पता नहीं था। आई रिमेंबर 2018 में, इफ माई स्टूडेंट इज वॉचिंग, शामिर वासेक यानी लारोश में होते हैं वो, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया में। उस टाइम पर भी व्हेन द वीज़ा वाज बीइंग फाइल्ड, हम उस टाइम पे भी यही चीज़ हाईलाइट कर रहे थे कि अपने सोशल्स को खास तौर पे देख लीजिए कि उसमें कोई ऐसे एलिमेंट्स ना हो जो कि एंटी यूएस हो, जिसकी वजह से मतलब ये चीज़ें पास में चलती आई हैं। स्टूडेंट्स को इसके बारे में तब पता चलता है जब वो
वीजा फाइल किया करते थे। और जहां तक मेरा ख्याल है 18 या 17 के अंदर सोशल मीडिया भी उतना एक्टिव नहीं था जितना अब एक्टिव है आफ्टर 2020 या ड्यूरिंग द कोविड एंड आफ्टरवर्ड्स। तो ये काम पहले भी हुआ करता था। गेटिंग बैक टू माय टॉपिक, इससे आपके वीजा सक्सेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। आपकी अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें क्या है, आपका जीपीए मैक्सिमम हो, आपका गैप मिनिमम हो, आपकी लैंग्वेज मैक्सिमम हो, वो आयल्स है, वो पीटी है, वो टॉफल है, वो डुओलिंगो है, जो भी आपने किया वो स्ट्रांग हो। और आपको पता हो कि आप क्यों यूएसए जा रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजंस का आपको आइडिया हो, कंट्रीज के कंपैरिजन का पता हो कि मैं यूएसए क्यों जा रहा हूँ, मैं अपनी कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहा, और आपका प्लान क्लियर हो कि मैं पढ़ने के बाद मैं किस लेवल पर जाऊँ। आपके पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो। अगर आप मीडिया स्टडीज में जाना चाहते हैं तो यू शुड हैव अ प्रॉपर पोर्टफोलियो फॉर दैट। ऐसे ही आप आर्ट्स एंड साइंसेस में अगर जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ आपके पास को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हों जो कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का पार्ट बने, तो यू शुड लुक जेन्युइन। इस सब के अंदर एक फाइनल चीज मैं हाईलाइट करूंगा, अपने आप को एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव कीजिए। फेसबुक इंस्टा इज नॉट एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म विच इज ऑल्सो सोशल बट दैट इज मोर ऑफिशियल इज लिंक्डइन। अपने आप को लिंक्डइन पे एक्टिव कीजिए, अपने अकाउंट्स बनाइए, लाइक माइंडेड लोगों को रीच करें, अच्छे ब्लॉग्स शेयर करें, आप एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बने और अपनी पोर्टफोलियो बिल्डिंग करें। आपके रेगुलर इंटरव्यूज के अंदर भी उसको बहुत देखा जाता है। इट्स अ लिंक्डइन टाइम, इस चीज का ख्याल रखें। तो कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपॉइंटमेंट्स ओपन हो चुकी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन चीज़ों का ख्याल रखना, या क्या क्या स्टेप्स हैं मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। अगर मजीद कोई इंक्वायरीज या क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मजीद ऐसी अपडेट्स आपके पास लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।